हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मिलवा रहे हैं यूजीसी नेट 2021 के टॉपर से। और आज ऐसे ही एक टॉपर हमारे साथ जुड़े हैं। एक बहुत ही यंग एज पे इन्होंने अपने गोल को अकम्प्लिश कर लिया है। मैनेजमेंट में जेआरएफ अचीव किया है एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ। तो जलकेश शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जलकेश जी को पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं स्टडी क्लासेस की तरफ से। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जलकेश जी आपको। थैंक यू सो मच सर। वी वेलकम यू टू एवर स्टडी क्लासेस प्लेटफॉर्म। और अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप शेयर करें अपनी जर्नी। बताएं कि कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे जेआरएफ के लिए जाना है, कब डिसाइड किया, और कैसे आपने इसके लिए प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी आपकी जर्नी? सर माय जर्नी बिगन विद माय अंडर ग्रेजुएट लेवल व्हेन आई वाज डूइंग बीबीए। ओके। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे तब आई मेड इट क्लियर कि मेरा गोल क्या है। ओके। तो मेरा विजन क्लियर था कि मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है एंड आई जी। सी माय फैकल्टी और उनको देख के मैं काफी इंस्पायर था। हम्म। एंड आफ्टर दैट जब मैं एमबीए में आया, मैंने एमबीए में भी इस चीज को लेके थोड़ा-सा अपनी फैकल्टी से डिस्कस किया हम्म। एंड वहां मुझे पता चला कि यहाँ से नेट जीआरएफ करके पीएचडी के लिए एनरोल कर सकते हैं एंड आई वांट टू एक्सटेंड माय एकेडमिक्स। सो मैंने सोच लिया था कि उसी वक्त कि मुझे तो यही करना है एंड आई स्टार्ट ओके। प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ओके। ओके, यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो आपने अभी जो जेआरएफ क्रैक किया है उसमें एक बार आप स्कोर अपना बताएंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं? यस सर, माय ग्रैंड स्कोर इज 188 मार्क्स। 188 मार्क्स। तो 188 मार्क्स इनको मैनेजमेंट में मिले हैं, विच इज अ वेरी अमेजिंग स्कोर जो कि इन्होंने अचीव किया है। अब ये 188 मार्क्स तक पहुंचने के लिए इनको क्या लगा कि क्या चीजों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर? जैसे आपने पढ़ाई तो स्टार्ट करी करी, उसके साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा किया या फिर आपने कुछ टाइम मैनेजमेंट ऐसा किया? क्या चीज आपने करी जो कि आपको लगता है कि आपको इस स्कोर तक वो पहुंचा पहुंचा पाई? सर बेसिकली इस गोल को अचीव करने के लिए, इनफैक्ट लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव अफेक्शन विद दैट गोल। जी। तो मेरा दिल से भी सपना था और कि मुझे एक गोल करना है, तो मैं उसके लिए काफी पैशनेट था, मैं अफेक्शनेट था। मैं दिन रात बस उसी में लगा रहता था कि हाँ मुझे ये करना है। मैंने ठान लिया था कि बस अब करना ही है। यस सर। ओके। एंड सेकंड थिंग, कंसिस्टेंसी इज वेरी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। ब्रेक्स होते हैं छोटे मोटे, कभी दिक्कत भी होती है फैमिलीज में या घर में कोई फंक्शन होता है, तो वो ब्रेक चलते रहता है, बट यू शुड बी कंसिस्टेंट, ट्राई टू बी एज कंसिस्टेंट एज यू कैन और अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर रखना है। एंड ठीक है। थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस सेल्फ सर। प्रैक्टिस। थ्योरी प्रैक्टिकल पार्ट इज इम्पोर्टेंट एंड प्रैक्टिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। मतलब अगर आप कहें कि पेपर में क्या इम्पोर्टेंट है, तो देन आई विल से 50% इफ थ्योरी इज इम्पोर्टेंट, देन इक्वली इम्पोर्टेंट इज प्रैक्टिस। ओके। प्रैक्टिस शुड बी गो हैंड इन हैंड विद थ्योरी। ओके। ओके। ओके, जो प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हैं, मतलब आप बात कर रहे हैं कि हमें एमसीक्यूज लगाने चाहिए? यस सर। ओके, मतलब आप जो थ्योरी है जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप एक्चुअल में सॉल्व कीजिए, उनके एमसीक्यूज आप लगाइए। यस सर। ओके। ओके। तो आपने अपनी प्रैक्टिस को कैसे किया? मतलब जैसे आप स्टडी कर रहे थे तो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहते थे, जैसे कोर्स के अंदर जैसे आपको दिया रहता है कि साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, वैसे आप प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर एक बार तैयारी कर लिया आपने फिर उसके बाद प्रैक्टिस की तरफ जाते थे आप? वेल सर, मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी थ्योरेटिकल, मैंने कोर्स हाँ। लिया था एमएस हाँ। इट इज अ हाँ। हाँ। वंडरफुल कोर्स बाय द वे। थैंक यू सो एंड मच। उसमें सब कुछ ऑर्गेनाइज था, तो मुझे काफी इजी हो गया, सॉर्ट आउट हो गए थिंग्स। देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मैं जब एक यूनिट कर लेता था तो उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो सब कर लेता, पीवाईक्यूज भी देख लेता था राइट। और एक यूनिट को कंप्लीट सेट करके उसे एक साइड में रख देता था, ऐसा कुछ। हम्म। फिर अगली यूनिट पे तो ओके। इससे क्या है, प्रैक्टिस और स्टडी और प्रैक्टिस साथ 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 करता था। साइमल्टेनियसली चला आपका? तो ऐसा भी होता था कि आपने पढ़ाई करी बट आपने एमसीक्यू लगाए, तो एमसीक्यू लगा के तो लगा यार ये तो एमसीक्यू क्या ही पूछ लिया इन्होंने, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो ध्यान ही नहीं दिया था। तो कभी ऐसा भी फील हुआ फिर आपने दोबारा से पढ़ाई अपनी कुछ कंटेंट को दोबारा देखा, दोबारा थोड़ा सा उस पर टाइम लगाया, तो कभी ऐसा भी फील हुआ आपको? यस सर, स्पेशली इन मॉक्स। मॉक्स ओके। में स्टार्टिंग में काफी मेरे स्कोर लो था, ओके। 170 तक आते थे। एंड ओके। ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं रिवीजन कर रहा था साइड बाय साइड मॉक्स के, एग्जाम से कुछ दिन पहले की बात है, हम्म। जब मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, रिवीजन कर रहा था, नोट्स दे रहा था, हम्म। तो ग्रेजुअली मेरा स्कोर राइजन अप हो गया। तो जो ओके। स्टूडेंट को ये लगता है कि वो प्रैक्टिस एमसीक्यू लगाते हैं या मॉक देते हैं और उनके नंबर कम आ रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है और वो काफी अच्छा है। इट्स बेटर टू बी लोअर मार्क्स देन टू हैव हायर मार्क्स। कि आप हाँ। एक्सपेक्टेड से ज्यादा मार्क्स ले आते हैं मॉक्स में, तो फिर एग्जाम में बहुत दिक्कत होती है। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है।
जी, 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 जी। तो बिल्कुल हमें प्रैक्टिस तो साथ-साथ करनी है, और जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके जब मार्क्स कम आते थे, तो फिर आप कुछ उसपे सोच-विचार करते थे, कुछ एनालिसिस करते थे कि अब इसको कैसे और बढ़ाया जाए, कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया जाए यहाँ पे? यस सर। जो सब आते थे टेस्ट उसमें देखना था कितना टाइम कम है, इन केस जो कि अक्सर हो जाता है लास्ट में, तो आप गलत क्वेश्चन को अपने सही कर सकते हो, और अगर आपके पास कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम है, तो आप सही क्वेश्चन को भी एनालाइज़ करें कि हमने सही तो किया। इसके ठीक अलावा है। सर मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है मॉक में, बट मैं कभी वो क्वेश्चन के आंसर नहीं देता था, जो कि मैं गेस वर्क में ले एजुकेटेड गेस लेता था, क्योंकि आई वांट टू मेक अ रियलिटी चेक कि मैं ओके। इतने ही जानता हूँ और इतने में मेरे कितने आ रहे हैं, हुँ, रादर हुँ। देन कि मैंने सारे कर दिए और मेरे स्कोर थोड़ा बढ़ जाता है, ऐसा नहीं करता ओके, था। ओके, ओके, ओके। तो तुक्के वाला काम हमने बिल्कुल नहीं किया। हमने जो क्वेश्चन्स में गेस हुँ, वर्क कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो इग्नोर हो जाए क्वेश्चन कि चल सही है, अब इसे क्या देखना। तो हमने उसको भी प्रॉपर नहीं एनालिसिस सर। किया। यस सर। सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करो, चाहे आपके गलत हैं, चाहे आपके सही हैं, आप उन पे टाइम लगाओ, क्योंकि उस उससे मिलता-जुलता कोई और पॉइंट आपको पता चल सकता है उन क्वेश्चन से। यस जी, सर। जी, जी। तो बहुत अच्छी जानने को मिला हमें कि प्रैक्टिस जो हमें करनी चाहिए, वो प्रैक्टिस के अंदर आपको थोड़ा-सा टाइम लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक मॉक लगा लिया, बस मॉक लगा के सबमिट किया, स्कोर देखा, छुट्टी। ऐसा नहीं है, उसके बाद भी आपको उससे ज़्यादा टाइम लगाना है उस मॉक को एनालाइज़ करने में और अपने समझने में। प्रीवियस ईयर यस सर। पेपर्स के बारे में आप जानते हैं जलकेश जी से कि इनको क्या लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जामिनेशन में, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम में पर्टिकुलरली, और मैंने खुद ऐसा फ़ील किया है एग्ज़ाम देते वक़्त कि 25% पेपर मतलब एकदम एनालिटिकल नहीं, बट अप्रॉक्स 25% पेपर वाज़ पीवाईक्यू बेस्ड। ओके। बस उन्हें आपने थोड़ा-सा ट्रिक कर दिया था, क्वेश्चन को थोड़ा-सा घुमा दिया था, बट द पेपर वाज़ एज़ कंपेयर दिस इन दिस December 2020 and June 2021 cycle, the हम्म। paper was comparatively on easy to moderate side. It was ओके। not hard. ओके। ओके। अब either it could be really that, or I just prepared well with the best हाँ, study. नहीं, मैं वही आपको कहने लगा था कि हो सकता है कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर इतने सब देख लिए थे, इतने मॉक लगा लिए थे, तो आपके लिए ये नॉर्मल ही हो गया था कि ये लेवल तो नॉर्मल मैं एक्सेप्ट करके ही चलूँगा। हाँ, कि ऐसा होता है ना कि जिन्होंने क्वेश्चंस पहले ही बहुत ईज़ी वाले लगाए होते हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं तो फिर टफ लगता है। यू वर ऑलरेडी एक्वेंटेड कि यार यही चीज़ें, ऐसा ही फॉर्मेट, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जामिनेशन में आपको वो शॉक नहीं लगा कि क्या पूछ लिया। आप पहले से ही प्रिपेयर्ड थे कि हाँ, ऐसा कुछ आने वाला है, और उसी के लिए आप प्रिपेयर्ड थे और उसी के हिसाब से अपने-अपने आंसर्स दिए। जी, जी, जी। तो जलकेश जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि अब आपने 188 मार्क्स जो लेकर आए, तो उसके लिए कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है? कितने नंबर आ जाते हैं? क्योंकि कई लोग हैं जो कि पूछते हैं कि सर इतने घंटे पढ़ लेंगे तो क्या इतने नंबर आ जाएँगे? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर ओवरऑल मैं तो ये भी कहूँगा कि कोई स्ट्रैटेजी जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं प्रॉपर से, हुँ, तो ये चीज़ें सबके लिए पर्सनल होते हैं। इट्स टू जी, बी स्ट्रैटेजी शुड बी यूनिक टू एवरीवन, क्योंकि राइट, सबके कंडीशंस और लेवल ऑफ नॉलेज अलग-अलग होता है। जी, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो 6 आवर अ डे इज़ ओके, डिसेंट टाइम ओके, फॉर यूजीसी नेट। ओके, आप उससे कंसिस्टेंट रहिए 6 आवर्स हुँ, अ डे में, हुँ, और हुँ, इट वुड बी नाइस। ओके, ओके, ओके। तो 6 आवर्स अ डे अगर आप पढ़ाई करेंगे, तो आपका मैनेज हो जाता है। यस सर। तो आप जैसे आप अपना एमबीए भी कर रहे थे और साथ में आपने प्रिपरेशन भी मैनेज कर रहे थे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इनकी एक हॉबी भी है फोटोग्राफी, और उसके अंदर भी इन्होंने अभी एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो मतलब अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते थे, अपनी हॉबीज के लिए भी टाइम निकालते थे। ऐसा नहीं था कि पूरा टाइम बस किताबों में घुसे रहना है, पढ़ाई ही करनी है। तो ही मेड श्योर कि अपने माइंड को फ्रेश रखना है। तो जो चीजें आपके माइंड को फ्रेश रखती हैं, वो भी उन चीजों के लिए भी टाइम निकालते थे। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं जलकेश जी? Yes, sir. Sir, I चलिए। take a break and I have tea and my favorite samosa, and I was like कि अभी क्या कुछ रिफ्रेशिंग देख लेते हैं यूट्यूब पे, एंड आई स्टार्ट वाचिंग 5 मिनट सीरीज ऑफ हेवन स्टडी। ओके। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि मतलब यूट्यूब पे कॉमेडी वाला नहीं देख रहे थे आप, 5 मिनट्स देख के आप रिफ्रेश हो गए। इट्स रियली ग्रेट टू यस हियर। सर। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बातचीत करते हुए। तो अब जलकेश जी से जानते हैं जी कि अब इन्होंने अपने गोल को तो अकम्प्लिश कर लिया है, अब आगे क्या गोल है इनका लाइफ में, जिसके लिए अब ये प्रिपेयर करने वाले हैं? So my extreme goal eventually I want to become an assistant professor, जी, but before that I want to pursue my PhD from a reputed institute, और इसके लिए ओके, मैंने कुछ फॉर्म्स में अप्लाई करा है, कुछ फॉर्म्स में आगे अप्लाई करूंगा, जी, एंड I think after this things will be more much more sorted.
अब ओके उतनी दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा जलकेश जी से बात करके। तो जलकेश जी, कुछ फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम आप देना चाहते हैं हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को? फाइनली तो सबसे पहले तो मैं आपको एंड एवरेस्ट की टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ। इन्होंने मेरी बहुत गाइडेंस दी है, मुझे बहुत हेल्प करी है एग्जाम को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। एंड फॉर द अदर कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, आई वांट टू से दैट कि इट्स डोंट गिव अप, बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो। एंड आई वुड लाइक टू से कि in this journey, this is a long journey actually, जी जी and जी जी। in this journey you should follow the trails of success in such a way that you don't leave a single stone so that failure can trace you. ओके ओके ओके, तो मतलब सिंपली भाषा में मैं बात करूं तो अपनी पूरी जी जान लगा दो। आपने अब गोल डिसाइड कर लिया है तो बस उस गोल के ऊपर लग जाओ। अब कोई एक्सक्यूज नहीं Yes, sir. चलेंगे। आप बस, आपके माइंड में आपका गोल क्लियर होना चाहिए और बस आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाओ। Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छा लगा जलकेश जी से बात करके। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अपने आपके फ्यूचर के लिए। और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सी नई टिप्स मिली होंगी, उनको पता चला होगा कि कैसे आप अपने गोल को अकम्प्लिश कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। जलकेश जी से विदा लेते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग एवर स्टडी क्लासेस।